मैं सादिक अली नाबीना आपसे मैं अपील करता हूं कि महाराष्ट्र के सभी साथियों, आप सब एकजुट होकर, हम सब एकजुट होकर बीजेपी को सत्ता से बाहर करें। क्योंकि एक तरफ वो विचारधारा है जो गोडसे की विचारधारा है, गांधी के हत्या करने वालों की विचारधारा है, अंग्रेजों की दलाली करने वालों की विचारधारा है, फूट डालो राज करो करने वालों की विचारधारा है, मनुवाद की विचारधारा है, मनु स्मृति को संविधान बनाने की विचारधारा है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि बीजेपी संविधान लोकतंत्र विरोधी सरकार है। ये भारत के संविधान लोकतंत्र के पे विश्वास बिल्कुल नहीं करती। ये संविधान पे ओहत लेती है मगर काम सब उसके उलट ही करती है। दूसरी ओर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अपनी जीवन में हर शख्स की बराबरी की, अधिकार की बात कही। उन्होंने पढ़ाई के दौरान कितनी मुश्किलें, कितनी तकलीफें सही। दिन दिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर प्यासे रहते थे, उनको पानी पीने नहीं दिया जाता था जब तक चपरासी नल नहीं चलाता था, कुएं से पानी निकाल के उनके हाथों पे नहीं डालता था जब तक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर प्यासे ही रहते थे। हमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान पे गर्व है कि वो पिछड़ी जाति से जरूर थे मगर उन्होंने सबको बराबरी का अधिकार दिया, जीने का अधिकार दिया। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक तरफ गोडसे की विचारधारा, एक तरफ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा। बीजेपी मनोवाद चाहती है, पिछड़े समाज को गुलाम बनाना चाहती। ये चाहती यही है कि मनुवादी लोग सत्ता पे बैठे रहें, मलाई खाते रहें, मुस्लिम दलित आदिवासी ये इनकी गुलामी करते रहें। यही इनकी गंदी सोच और साजिश है। इसको हम सबको समझने की जरूरत है। यही हमारी महाराष्ट्र के सभी साथियों से अपील है। बीजेपी को समझो, एकजुट होकर अपने वोटों को इस्तेमाल करो। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सपने को पूरा करो। जो उनका सपना था, सभी को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, सभी को शिक्षा मिलना चाहिए, सभी को स्वास्थ्य दवाई मिलना चाहिए। ये मनुवादी सोच के लोग सत्ता पे कब्जा करके भारत के संविधान लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं। ये सभी साथियों को सोचने और समझने की जरूरत है। ये कहते हैं कि बटोगे कटोगे, ये बांटने वाले भी यही बीजेपी वाले हैं, काटने भी वाले यही बीजेपी वाले हैं। ये हमारे आपके फिर से गले में हांडी लटकाने वाले हैं, पीठ पीछे झाड़ू बांधने वाले यही हैं। ये फिर से मनुवाद लागू करना चाहते हैं। इसीलिए महंगाई को बढ़ाकर ये हम सब गरीब लोगों को कमजोर करना चाहते हैं। भारत की सारी संपत्ति गौतम अडानी के हाथों में देना चाहते हैं कि जब इनको जरूरत पड़े इन मनुवादियों को, तो ये गौतम अडानी से रुपया ले सके। अभी चंद दिन हुए अजीत पवार ने खुलासा किया कि गौतम अडानी सरकार बनाने और गिराने में लगा रहता। वो इसीलिए लगा रहता है कि उसको भारत की संपत्ति उसके हाथों में जाए और वो बैठ के भारत की जनता के ऊपर अपनी मनमानी चलाए।
छत्तीसगढ़ में हमारे आदिवासियों का जमीन जंगल काट कर गौतम अडानी के हाथों में दिया जा रहा है। ये सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। ये बीजेपी दोहरे चरित्र और सौतेला व्यवहार राज्यों के साथ करती है। ये महाराष्ट्र से 17 उद्योग गुजरात में ले गई उठा के। ये महाराष्ट्र की जनता के साथ धोखा है। महाराष्ट्र के साथियों, इस धोखे का बदला इस बीजेपी से जरूर लेना, ये मेरी अपील है। अपना वोट सोच समझकर एक मुठ होकर इन बीजेपी वालों को जरूर सबक सिखाना। ये देश में नफरत फैलाते हैं, दंगा कराते हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पर, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर ये बात नहीं करना चाहते। यही मेरी सभी साथियों से अपील है। सोचो और समझो, जागो। जय हिंद।